Hello everyone, welcome to new class of Mathematics Pedagogy। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें जिससे कि नई वीडियोस भी आप तक पहुंच जाएं। अब अगर मैथ्स पेडागोजी की बात करें तो अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा जो मैक्सिमम क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मैथमेटिक्स, उसका नेचर क्या है, रोल ऑफ टीचर क्या होना चाहिए, जो करिकुलम है मैथमेटिक्स का वो क्या होना चाहिए, इसकी स्ट्रैटेजीज और मेथड्स क्या होने चाहिए, जो कि हम पिछली क्लासेस में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। बट इसके अलावा भी कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं जो आपको पता होना ज़रूरी है जिससे कि जब भी एग्ज़ाम में इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आएँ तो वो आपको अननोन ना लगे। जैसे कि इनमें से एक टॉपिक है इफ़ेक्टिव मैथमेटिक्स क्लासरूम। किसी भी सब्जेक्ट की बात करें तो उसकी जो क्लासरूम है वो इफ़ेक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स की, तो एक इफ़ेक्टिव मैथमेटिक्स क्लासरूम की क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, स्टूडेंट्स को एनकरेज करना है कि वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करें। क्योंकि मैथमेटिक्स कैसा टॉपिक है या कैसा सब्जेक्ट है कि इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हो सकता है कोई बच्चा अकेला उसको सॉल्व ना कर पाए, क्योंकि हर कोई गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स नहीं होता है। तो मैथ्स में बहुत सारे लोगों को डिफ़िकल्टी फील होती है। तो अगर बच्चे क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे और मिलके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो मैथमेटिक्स क्या बन जाएगा, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाएगा। और इसीलिए ये एक इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है इफ़ेक्टिव मैथमेटिक्स क्लासरूम की। नेक्स्ट क्या होना चाहिए कि यूज़ करना है ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्विंग टू स्टिमुलेट स्टूडेंट्स टू अप्लाई देयर मैथमेटिकल थिंकिंग स्किल्स। अब जब बच्चे क्या करते हैं, कुछ टॉपिक्स में प्रॉब्लम फेस करते हैं तो हमें क्या करनी है, बच्चों की ग्रुपिंग कर देनी है जिससे कि किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को बच्चे क्या करें, ग्रुप में सॉल्व कर पाएं। क्योंकि हो सकता है कोई बच्चा अलजेब्रा में अच्छा है, कोई ज्योमेट्री में अच्छा है, तो इस तरह बच्चे क्या कर सकते हैं, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं जब बच्चे ग्रुप में मिलकर काम करते हैं। नेक्स्ट क्या होना चाहिए, गोल ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव। अब मैथमेटिक्स की ही नहीं हर सब्जेक्ट के लिए क्या चीज़ इम्पोर्टेंट होती है कि जो ऑब्जेक्टिव है वो गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, करिकुलम के हिसाब से होना चाहिए। मान लो अगर बच्चे को अपना एम पता नहीं है और या टीचर को ही अपने ऑब्जेक्टिव का पता नहीं है तो वो क्या एक अच्छी पढ़ाई हो सकती है किसी भी सब्जेक्ट के लिए? आंसर है नहीं। तो हमेशा जो ऑब्जेक्टिव है वो गोल ओरिएंटेड होना चाहिए कि मुझे पर्टिकुलर इस टॉपिक तक जाना है, मुझे इतना पढ़ना है या बच्चों को इतना करवाना है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग। अब जब बच्चों की ग्रुपिंग की जाती है तो वो कैसी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। हमेशा बच्चों को क्या करते रहना चाहिए, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में अदला बदली करते रहना चाहिए जिससे कि बच्चे एक दूसरे के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ को शेयर करें। फिर वो आगे आएगा ऑर्गेनाइज्ड मटेरियल्स एंड क्लासरूम। अब किसी भी सब्जेक्ट की इफ़ेक्टिवनेस के लिए जो मटेरियल है और क्लासरूम है उसका ऑर्गेनाइज्ड होना बहुत ही ज़रूरी है। जब भी किसी क्लास के लिए करिकुलम सेट किया जाता है तो वो किस हिसाब से होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे से होता है कि पहले क्या करेंगे, लो लेवल से या बेसिक से चलेंगे, देन हायर की तरफ चलेंगे जिससे कि बच्चे क्या हों, अच्छे से चीज़ों को समझ पाएँ और धीरे धीरे करके वो क्या करें, अगले स्टेप की तरफ जाएं। अगर सडनली हम क्या करेंगे, या मान लो जिस तरह से बुक्स बनाई गई हैं, हम पहले क्या करें, बच्चों को फर्स्ट चैप्टर पढ़ा दिया, देन हम लास्ट चैप्टर पे चले जाएं, फिर बीच से कोई टॉपिक उठा लें, तो इस तरह कोई सीक्वेंस नहीं रहेगा, बच्चों को वो चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो हमेशा जो क्लासरूम है और मटेरियल है वो कैसा होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। ये क्या आ गई, करेक्टरिस्टिक आ गई एक इफ़ेक्टिव मैथमेटिक्स क्लासरूम की। अब बात करेंगे कि रोल ऑफ टीचर क्या होना चाहिए एक इफ़ेक्टिव क्लासरूम के लिए। क्योंकि क्लास कब इफ़ेक्टिव होगा, क्लासरूम कब इफ़ेक्टिव होगा, जब उसमें टीचर भी बेहतर रोल प्ले करेगा और स्टूडेंट भी। तो टीचर का क्या रोल होना चाहिए,
टीचर का काम होगा कि बच्चों को हमेशा क्या करना है, चैलेंजेस देते रहना है। चैलेंजेस किस तरह से कि अलग अलग प्रॉब्लम्स बच्चों के सामने रखनी है। बच्चे क्या करेंगे, उस चीज़ को चैलेंजिंग फील करेंगे और वो उस सॉल्यूशन के बियॉन्ड जाने का ट्राई करेंगे। जब बच्चों को हम क्या करते हैं, पर्टिकुलरली एक ही टाइप की प्रॉब्लम्स देते रहते हैं तो बच्चे उससे बोर हो जाते हैं, या उससे बच्चों का जो मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है वो ख़त्म होने लगता है। तो टीचर का ये काम होगा कि बच्चों को चैलेंजिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है, कि बच्चे किसी प्रॉब्लम के बारे में डीपली सोचें और एक सॉल्यूशन की बजाय और नए नए सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें। साथ में टीचर को क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस बच्चों से पूछने हैं जिससे कि जो बच्चों की इनेट क्यूरियोसिटी है वो पैदा हो। मतलब हर बच्चे में क्या है, बच्चा जब पैदा होता है उसमें ये क्षमता होती है, वो चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करता है, देन कुछ नया बनाता है, खुद से नॉलेज को क्रिएट करता है। ठीक है, तो टीचर को क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन पूछने हैं कि जिससे बच्चे की जो जन्मजात क्यूरियोसिटी है वो बाहर आए और बच्चे क्या करें, और ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करने के बारे में सोचें। जैसे मान लो अगर आप बच्चों को बताते हो कि अगर मैथ्स नहीं होता तो बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती, हम स्पेस में नहीं जा पाते, हम बहुत सारी कैलकुलेशंस नहीं कर पाते। मैथ्स नहीं होता तो फिजिक्स में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो डेवलप नहीं हो पाती। ठीक है, तो मैथमेटिक्स क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, हमारे साइंटिस्ट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह और भी मैथमेटिक्स के बहुत सारे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चों में इंटरेस्ट पैदा करती हैं और फिर वो क्या सोचते हैं कि टीचर ने मुझे ये चीज़ नहीं बताई, या इस तरह का नया क्वेश्चन आया, अब इसके आगे और क्या चीज़ें हो सकती हैं, और क्या क्या इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं, या इसके अलावा इससे मिलते जुलते किस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये काम होगा टीचर का। और क्या है इम्पोर्टेंट रोल टीचर का, कि टीचर ने हमेशा क्या करना है, पॉजिटिव एटीट्यूड को पैदा करने का ट्राई करना है। कि मान लो टीचर को ये चीज़ कभी नहीं करनी है कि बच्चों को डीमोटिवेट करना है मैथमेटिक्स के लिए, क्योंकि हर बच्चा गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स नहीं होगा, हर बच्चे का मैथ्स बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। हो सकता है बच्चे का किसी और सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट हो, मैथ्स में कम हो, या मैथ्स में बच्चा बहुत ज़्यादा वीक है, उसको कैलकुलेशन समझ नहीं आती हैं, अलजबरा समझ नहीं आता है। तो ऐसे वक्त पे टीचर को क्या करना है, उसे डीमोटिवेट नहीं करना है कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुमसे मैथ्स तो बिल्कुल नहीं होगा, तुम इसके लिए नहीं बने हो। इसकी बजाय टीचर को क्या करना है, पॉजिटिवली इस सिचुएशन को हैंडल करना है। ठीक है, अलग अलग तरीके ढूंढने हैं कि बच्चे का थोड़ा बहुत इंटरेस्ट किस तरह मैथ्स में पैदा हो सके। ओके, ये आ गया रोल ऑफ टीचर। नेक्स्ट बात करेंगे रोल ऑफ स्टूडेंट्स। अब जिस तरह एक इफ़ेक्टिव क्लासरूम के लिए टीचर का रोल इम्पॉर्टेंट है, वैसे स्टूडेंट का रोल भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर मान लो टीचर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करता है बच्चों को सिखाने के लिए, अलग अलग तरह के तरीके ढूंढता है जिससे कि बच्चे बेहतर तरीके से सीख पाएँ, बट जो स्टूडेंट है वो पैसिवली उन सारे एफर्ट्स को लेता है, बस टीचर को सुनता है और खुद से किसी भी चीज़ का ट्राई नहीं करेगा, तो क्या वो इफ़ेक्टिव क्लासरूम हो सकता है? नहीं। तो जो टोटल एफर्ट्स हैं टीचर के वो वेस्ट हो जाएंगे। तो इफ़ेक्टिव क्लासरूम में रोल ऑफ स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और क्या रोल होना चाहिए, कि जब टीचर किसी तरह का काम करवाता है बच्चे से, कोई नया एफर्ट डालता है, तो बच्चों को क्या करना है, एक्टिवली इंगेज रहना है इन डूइंग मैथमेटिक्स। और क्या करना है, सॉल्व चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स। जो भी चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों के सामने उनको एटलीस्ट ट्राई सॉल्व करने का ट्राई करना है। और जहाँ पे भी बच्चे कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं वहाँ टीचर तो होगा ही, टीचर को वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है शेयर मैथमेटिकल आइडियाज़। बच्चों के दिमाग में जो भी नए गणितीय विचार आते हैं उनको क्या करना है, दूसरे बच्चों से साझा करना है, टीचर से उसको शेयर करना है।
यूज़ मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन टू कम्युनिकेट मैथमेटिकल आइडियाज़। इसके अलावा मैथमेटिकल आइडिया को शेयर करने के लिए मल्टीपल रिप्रेजेंटेशंस का यूज़ कर सकता है स्टूडेंट, जैसे कि कुछ मॉडल बना दिया, किसी तरह की असाइनमेंट प्रिपेयर कर ली। तो अलग अलग क्या कर सकता है, मल्टीपल वेज हो सकती हैं मैथमेटिक्स आइडिया को शेयर करने की। ये हो गया इफेक्टिव क्लासरूम की करेक्टरिस्टिक्स, रोल ऑफ टीचर क्या होना चाहिए, रोल ऑफ स्टूडेंट क्या होना चाहिए, और दोनों की ही भूमिकाएं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक इफेक्टिव मैथमेटिक्स क्लासरूम के लिए। अब इसके साथ देख लेते हैं रिमेडियल टीचिंग इन मैथमेटिक्स। रिमेडियल टीचिंग इन साइंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो मैथमेटिक्स की जो रिमेडियल टीचिंग होती है वो कब हम यूज़ करते हैं। पहले तो हम क्या करेंगे, बच्चे की प्रॉब्लम्स को डायग्नोज करेंगे कि बच्चे को एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पे है और किस तरह से हम उस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं एज ए टीचर। तो वहाँ पे रिमेडियल टीचिंग का यूज़ होता है। ये अगेन क्या है, स्लो लर्नर के लिए और गिफ्टेड लर्नर के लिए, दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या होना चाहिए, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स। अब जो मटेरियल आप यूज़ करते हो, जो भी टेक्स्ट बुक आप यूज़ करते हो या कोई भी और सोर्स यूज़ करते हो टीचिंग के लिए, उसकी सिलेक्शन बेहतर होनी चाहिए। मतलब वो कैसा मटेरियल होना चाहिए जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे बच्चों को, क्योंकि अगर आप बच्चों को गलत चीज़ पढ़ाओगे तो बच्चे गलत चीज़ को ही पढ़ते जाएंगे और ये चीज़ क्या करेगी, उनके मैथमेटिक्स की स्टडी को इफ़ेक्ट करेगी। तो सिलेक्शन ऑफ मटेरियल क्या होना चाहिए, मटेरियल हमेशा कैसा होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। नेक्स्ट है एन अरेंजमेंट ऑफ स्पेशल क्लासेस। अब या तो रिटायर्ड बच्चे हैं या गिफ्टेड बच्चे हैं, दोनों के लिए आप क्या कर सकते हो, स्पेशल क्लासेस का अरेंजमेंट कर सकते हो। क्योंकि जब रिटार्डेड बच्चों की बात आती है तो वो नॉर्मल बच्चों से क्या है, पीछे रह जाते हैं मैथमेटिक्स में कहीं ना कहीं। तो ऐसे बच्चों के लिए आप स्पेशल जब क्लासेस जब प्रोवाइड करते हो तो वहाँ पे वो थोड़ा और ज़्यादा सीखते हैं और टाइम मिलता है उनको मैथमेटिक्स के लिए, और वो नॉर्मल बच्चों के साथ compete कर पाते हैं। साथ में ऐसे स्पेशल क्लासेस में आप स्पेशल टीचर्स को भी बुला सकते हो जिनको उनकी इंडिविजुअल नीड्स की ज़्यादा बेहतर जानकारी होती है और वो बच्चों को बेहतर तरीके से सिखा भी पाते हैं। वैसे ही गिफ्टेड बच्चों के लिए भी आप एक्स्ट्रा स्पेशल क्लासेस अरेंज कर सकते हो, जिससे कि वो ये फील ना करें कि ज़्यादा ध्यान तो नॉर्मल या रिटार्डेड बच्चों पे ही दिया जाता है और हम बोर हो जाते हैं बार बार एक ही चीज़ को पढ़ के। तो उनके लिए इन्वायरमेंट को थोड़ा चैलेंजिंग बनाने के लिए आप उनके लिए भी स्पेशल क्लासेस अरेंज कर सकते हो। नेक्स्ट है इंडिविजुअल टीचिंग। अब मान लो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बाकी क्लास से पीछे रह जाते हैं, वो ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करते हैं, तो उन बच्चों को आप क्या कर सकते हो, इंडिविजुअल टीचिंग दे सकते हो। वैसे ही क्लास में कोई गिफ्टेड बच्चा है मैथमेटिक्स, तो उसको भी आप क्या कर सकते हो, इंडिविजुअल टीचिंग दे सकते हो। दोनों ही केसेस में क्या होगा, बच्चे की जो पढ़ाई हुई है वो इम्प्रूव होगी और वो मैथ्स में और बेहतर बनेगा। क्योंकि जो भी अगर प्रॉब्लम है, क्या कर सकता है, इंडिविजुअली बच्चा टीचर को बता सकता है और टीचर को भी ये फ़ायदा रहेगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ पे है, ये चीज़ टीचर को पता चलती है। नेक्स्ट आता है एडिशनल क्लास वर्क। अब एडिशनल क्लास वर्क की जो इम्पोर्टेंस है वो इसलिए है कि इससे जो बच्चा है वो ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाता है। जब टीचर एडिशनल क्लास वर्क देता है तो बच्चे जो पर्टिकुलर टॉपिक है उस पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाते हैं और अपनी गलतियों को सुधारते हैं। फिर आता है एडिशनल होमवर्क। अब जो एडिशनल होमवर्क है उसका मेन मोटिव यही होता है कि जो भी क्लास में टॉपिक कराया गया है बच्चे घर पे जाके उसको एक बार रिवाइज करें, उसे गो थ्रू हों, ताकि वो अपनी गलतियों को समझें या किसी चीज़ में वो पीछे रह गए दूसरे बच्चों से तो उस चीज़ को वो इम्प्रूव करें। एडिशनल होमवर्क में एक चीज़ का ध्यान रखना होता है टीचर को कि इससे बच्चा एक्स्ट्रा बर्डन फील ना करे। ओके, ये बच्चे की इम्प्रूवमेंट के लिए होना चाहिए, ना कि बच्चे के एक्स्ट्रा बर्डन के लिए। सो ये आ गई रिमेडियल टीचिंग इन मैथमेटिक्स। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, और अगर आपको ने इसको एंजॉय किया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।